दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। ये हमारा विश्व इतिहास का तीसरा पार्ट है जिसमें हम रूसी क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको सभी अति महत्वपूर्ण और अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस समझ में आए, सभी याद हो जाएं, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और इसके बारे में क्या क्या राय है लोगों की उसको जानते हैं। तो सबसे पहले है हमारा रूसी क्रांति। तो आज का हमारा टॉपिक होगा रूसी क्रांति के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे रॉबर्ट ओवेन, जो कि वेल्स के निवासी थे। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया था। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को ही माना जाता है। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे जर्मन निवासी कार्ल मार्क्स। उसके बाद वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक करते हैं ये कार्ल मार्क्स के ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा फ्रेंड्स एंजल्स सेंट साइमन। दोस्तों ये जो ऊपर एक नारा दिया हुआ है दुनिया के मजदूरों एक हों, ये कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर से जरूर कहीं पे नोट कर लें। और सबसे ज़्यादा नोट करने की जगह अपना माइंड होता है उसमें ही नोट कर लें, जिससे आपको हमेशा के लिए याद रहे। नेक्स्ट है दोस्तों, फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे जॉर्ज बर्नार्ड शो। तो उनके बारे में जान लेते हैं। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शो ने किया। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई। दोस्तों ये आपको तारीख याद कर लेनी है कि फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो इसका आंसर होगा कि लंदन में 1884 में हुई। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं हम, फिर नेक्स्ट आता है जार शाही। तो रूस के शासक को जार कहा जाता था। यह जार शाही व्यवस्था मार्च 1917 ईस्वी में समाप्त हुई। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर सकते हैं कि रूस के शासक जो थे उन्हें क्या कहा जाता था। तो उसका आंसर होगा जार कहा जाता था, और इस पे जो व्यवस्था थी उसे जार शाही कहा जाता था, और इसका समाप्त हुआ 1917 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट आता है रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस द्वितीय था। दोस्तों रूस का अंतिम जो शासक था वो जार निकोलस द्वितीय था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। यानी जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय हत्या बम विस्फोट में हुई। यानी रूस के जार जो शासक थे अलेक्जेंडर द्वितीय, उनकी हत्या जो हुई थी वो बम विस्फोट में मारे गए थे। वो यहाँ पे बम फोड़ा गया जिसकी वजह से वो मारे गए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा जॉर्ज निकोलस द्वितीय ने दिया था। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर रूस के लिए कि अगर रूस का कोई भी क्वेश्चन हो जाता है तो ये लगभग 100 में से 90% है कि ये कन्फर्म पूछा जाए कि एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया। तो इसका राइट आंसर होगा जार निकोलस द्वितीय ने, या फिर जार निकोलस द्वितीय ने सबसे फेमस नारा या कौन सा नारा दिया, तो यही होगा एक जार एक चर्च एक रूस का नारा। नेक्स्ट आते हैं हमारे बोल्शेविक अथवा लेनिन। तो सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 ईस्वी में रूस में हुई। यह दल दो गुटों में विभाजित हो गया था, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक का अर्थ बहुसंख्यक एवं
मेनशेविक का अर्थ अल्पसंख्यक होता है। 7 नवंबर 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था। लेनिन ने चेका का संगठन किया था। बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था। 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की जो अप्रैल थीम्स के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है 1921 ईस्वी में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो। दोस्तों जो लेनिन का नारा था वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या था? युद्ध का अंत करो। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हो गई। दोस्तों ये भी डेट आपको याद रखना है कि लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट आते हैं हमारे ट्राट्स्की, जो कि लाल सेना का संगठन ट्राट्स्की ने किया था। अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक ट्राट्स्की था। अन्य जो हमारे रहे हैं आइए उनके बारे में पढ़ लेते हैं। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की थी। अन्ना कैरेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय हैं। दोस्तों ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना है कि अन्ना कैरेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय है या फिर लियो टॉल्स्टॉय की एक रचना अन्ना कैरेनिना है जो कि सबसे फेमस है। शून्यवाद का जनक तुर्गेनेव को माना जाता है। तो फिर नेक्स्ट आता है हमारा रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं कि आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। राइट्स ऑफ मैन के लेखक थॉमस पेन है। दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राइट्स ऑफ मैन के लेखक थॉमस पेन है। दोस्तों ये भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट आता है मदर की रचना मैक्सिम गोर्की ने की थी। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मदर की रचना मैक्सिम गोर्की ने की थी। दोस्तों आज का ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति के बारे में। तो आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, जल्दी वीडियो अपलोड हो जाएगा और तैयार रहें इसे देखने के लिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ऑनलाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब